तब देखो इनका एक चैट आता है, अरे यार तुम तो हद कर रहे हो, इतना कम करा दिए हैं अभी भी बार्गेनिंग तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा, बताओ 50% ऑफ करके भी तुमको कौन बेचेगा। जैसे मैं अभी आपको अपना चैट दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने OLX ओपन किया, यहाँ एक चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में जाता हूँ और चैट जरा खोज लेता हूँ पहले, किधर गया, ये रहा वो चैट। ठीक, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ शुरू से आपको थोड़ा चैट पढ़ता भी जाता हूँ ताकि आपको नॉलेज भी हो, और बगल में आपको दिखेगा भी स्क्रीन आपको। जैसे मैंने ये K20 Pro था, K20 Pro देखो आप, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 8GB 256GB है, और इन्होंने बोला था कि ये 7 मंथ ओल्ड फ़ोन है। सो यहाँ इनका प्राइस जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ 20,000 रुपये प्राइस है, 20,000 प्राइस रखें। तो देखो आप, मैंने कैसे चैट किया इनसे। देखो मैंने इनको शुरुआत में बोला कि 15,000 रुपया, ठीक, तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि भैया इतना कम में नहीं हो पाएगा, 256GB रैम है, लेटेस्ट मॉडल है, 31,000 में मैंने लिया था। जो कि ऑब्वियस ही बात है भाई, कोई भी सेलर होगा तो वो बताएगा कि 31,000 में लिया भाई, 15,000 में नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला भैया इतना तो कोई नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने प्राइस डाला था 20,000। तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि 20,000 कोई नहीं देने वाला, क्योंकि मैं भी फ़ोन सेल करता हूँ OLX पर, बहुत सारे फ़ोन्स मैंने भी सेल किए हैं, तो इतना तो एक्सपीरियंस जरूर हो गया मुझे कि कौन कितना प्राइस दे सकता है, किस फ़ोन का कितना प्राइस मिल सकता है। तो मैंने सिंपली बोला उनको कि देख भैया आपको उतना प्राइस तो मिलने वाला है नहीं। तो बोला वुड यू लाइक टू मेक एन ऑफर, और उन्होंने मुझे 19,000 का ऑफर दिया। तभी मैंने इनकार कर दिया भैया ऑफर, क्योंकि 19,000 भी बहुत ज़्यादा प्राइस होता है एक K20 Pro के लिए। तो मैंने उन्हें लास्ट ऑफर दिया 15,500। ओके, मैंने शुरुआत 15 से किया था, अभी 15,500। देखो आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है, दोनों के बीच में हमेशा एक रिलेशन बिल्ड करना है, आपको बहुत जल्दी छोड़ के गिव अप नहीं करके जाना है। ओके, धीरे धीरे जैसे वो भी प्राइस डाउन आ रहा है, आपको भी प्राइस थोड़ा बढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है। जैसे मैंने 15,500 रुपये प्राइस दिखा दिया था उनको, फिर मैंने बोला, फिर वो बोला कि नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, फिर मैंने अब यहाँ बोल दिया उन्होंने कि मैं नहीं दूंगा। सो मैं बोला कि भाई यह बात तो यहीं खत्म। तो मैंने जो दूसरा या तीसरा पॉइंट आपको जो बताया था कि बिट लॉन्ग, हमेशा आपको चैट थोड़ा लंबा करना है, तो मैंने उनसे पूछ दिया क्या, यहीं देखो चैट तो यहीं पर खत्म हो चुका था मेरा, लेकिन मैंने उनसे पूछ दिया भाई कितना मंथ ओल्ड है। तो बोला थैंक यू फॉर इंक्वायरी। तो अब मुझे समझ में आ रहा था कि भैया ये फ़ोन नहीं देगा मुझे। फिर भी मैंने पूछा कि भाई कितना मंथ ओल्ड है, तो बोला लास्ट ईयर मिड मई में लिया था फ़ोन, जेन्युइन है, एकदम ब्रांड न्यू है, चार्जर बिल बॉक्स सब है मेरे पास। तो हम बोले भैया देखिए मेरे पास भी एक K20 Pro है। ऐसे झूठ मूठ का कहानी बता दिया मैंने कि मेरे पास भी K20 Pro है, और मैंने भी उसे सेल करने पर लगाया था, जो कि मेरा 5 मंथ ओल्ड था, और मुझे लोग उसका 12-13 के ऑफर कर रहे थे। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना का ऑफर आ रहा होगा। अगर मुझे 6GB 128GB का 12-13 ऑफर आ रहा है, तो आपको 8GB वाला का मुश्किल से आपको 14-15 का ऑफर आ रहा होगा, इससे ज़्यादा ऑफर मैं भी नहीं आ रहा होगा। ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, तो ये चीज़ मैंने उनको बताया कि मेरे K20 Pro 628 का 12-13 लोग दे रहे, जबकि मेरा फ़ोन 5 मंथ ओल्ड है और आपका फ़ोन 7 मंथ ओल्ड है। तो वो बोला भैया, तो वो बोला कि चलो भाई ठीक है, होपिंग फॉर द बेस्ट। वो बोला कि चलो ठीक है मैं अगले किसी कस्टमर से बात करता हूँ। ठीक है भैया आप बात करके बताओ, फिर नहीं होता है तो मुझसे फिर बात करना। फिर उन्होंने मुझे लास्ट ऑफर दिया 18,500 का, देख रहे हो 20 से 18,500 आया। फिर मैंने बोला कि मैं वेट करूंगा भैया, मैं वेट करूंगा, 16,000 तक मैं दे सकता हूँ, 16,000 कर दो। देखो मैंने 15 से शुरू किया था, अभी 16 तक गया। ठीक, तो वो बोला भैया चलिए भैया मैं देखता हूँ, अगर बिक जाता है तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो फिर मैं आपको जरूर कॉन्टेक्ट करूँगा। तो अगर फिर वो बोलता है क्या कि देखो मेरा 18 से 19 का रेंज है उनका। तो मैंने बोला ठीक है भैया चलिए आप एक बार बेच के देख लीजिएगा, अगर बिकता है तो ठीक है, नहीं तो बिकता है तो फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो बोला ठीक है भाई, मैं 2-4 दिन में आपको कॉन्टेक्ट जरूर करूँगा। ठीक, मैंने उनसे बोल दिया कि ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। तो लिखता है फिर बाद में क्या मुझे कि सॉरी भाई 18,000 तक की डील मिल रहा है हमको, 18,500 हम बोले हैं, कंफर्म हो जाता तो मैं सेल कर दूंगा। फिर मैंने उनको बोला कि भैया ठीक है चलो, मैं भी खुश हूँ अगर आपको 18,000 मिल जाता उस फोन का। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अगर आपको 18,000 मिल गया, मैं 16,000 ही दे रहा था आपको। फिर बोला बाद में जब उनका डील नहीं हुआ तो फिर मुझे एक ऑफर दिया, भाई वो डील तो नहीं हुआ, आप 17,000 दोगे क्या? मैंने बोला भैया 17,000 तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास जितना था मैंने उतना बोल दिया। मैंने उनको बोला भी था कि मेरे पास 15,500 कन्फर्म है, लेकिन 500 कन्फर्म नहीं है, जो कि मैंने इससे पहले 16,000 का ऑफर भी दिया था उनको। समझो, मैंने 15,500 बोला कन्फर्म है, 500 कन्फर्म नहीं है, मतलब उस 500 के बीच में मैं नेगोशिएट करवा सकता हूँ अभी भी, मेरे पास इतना चांसेस है। ठीक, तो मैंने बाय किया, मैंने उनसे चैट किया, फिर उन्होंने रिप्लाई कुछ नहीं दिया था, मुझे लगा कि अब नहीं बेचेंगे उनसे। फिर बाद में मैंने लिख दिया कि रिप्लाई बैक सून। आप जैसा कि अब यहाँ देख रहे हो कि लास्ट 17,000 तक मैं कर दूंगा, उससे कम नहीं कर पाऊंगा।
तो मैंने बोला भैया कितना, फिर पूछा मैंने कितने मंथ ओल्ड है भैया, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। फिर जब मैंने उनका चैट पढ़ा था तो बोला नहीं भैया मेरे पास तो जितना है मैं उतना दे दूंगा। सो मैं 17, देखो मैं 15,700 तक दे सकता हूँ। देखो 15,500 15,700 तक गया मैं। तो बोला नहीं भाई इससे कम नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनको बोला भैया मैं समझ रहा हूँ कि आपको लॉस है, पर OLX पर आपको इस फ़ोन का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। 30, तो उन्होंने बोला कि मुझे 30,000 का लिया हूँ भाई, मेरा लास्ट ऑफर 16,500 होगा। देखो भाई कहाँ प्राइस 20,000 था, अभी कहाँ प्राइस कहाँ होगा 16,500। फिर मैंने बोला भैया ओके भैया चलो 16 डन करते हैं, क्लोज डील क्लोज करते हैं ओके। तो बोला भाई ऑलरेडी यार इतना कम कर चुका हूँ, 16,500 तो कर दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है क्या बस हम इतना एक्टिव नहीं है इसलिए, वरना शॉप पर ही भेज देता। अब जहाँ ये बात बोल दिया कि मैंने शॉप पर ही भेज देता, तो भाई मैं शॉप में कई बार गया हूँ और मैं जानता हूँ कि शॉप वाले कितना प्राइस लगाते हैं। तो मैंने उनको सिंपली ये चीज़ बोल दिया भैया कि ऐसा नहीं है, मैं इससे वारंटी तक यूज़ करूँगा। फिर वो मैंने उन्हें बोला क्या कि मैं तो इससे वारंटी तक यूज़ करूँगा, फिर उसके बाद में बेच दूंगा। फिर वो बोलता है क्या कि भैया मैं इसे शॉप पर बेच दूंगा तो वो मुझे 17-18 दे देगा। भैया हम बोले क्या, जैसा कि बोले मेरा चौथा पॉइंट था कि उनको फ्रीडम हमेशा दो। तो मैंने बोला क्या ठीक है भैया आप आजमा के देख लो एक बार, सेकेंड हैंड शॉप जाओ आप, अगर वो 17 के दे देता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो 17 के देने वाला नहीं है, आपको 14 के से ज़्यादा नहीं दे, मतलब 14,000 रुपये से ज़्यादा आपको देने वाला नहीं है वो। तो मैंने उनको ऐसा बोला। फिर बाद में वो बोलता है कि नहीं भैया लेना है तो 16,500 लास्ट लगेगा, उससे कम नहीं होगा। देख रहे हो कि चैट मैंने कितना लंबा किया। एक बहुत मतलब कनेक्शन बिल्ड करना है आपको, हमेशा जब भी चैट करना आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। जैसा कि देखो फिर मैंने उनको बोला कि भैया देखिए मेरे पास इतना रुपया है, अब मैं अगर आप नहीं दोगे तो मैं फिर दूसरा फ़ोन ले लूँगा, क्योंकि मेरा एक चैट चल रहा है X2 Pro से ओके। तो मैंने उनको ऐसा बोल दिया। तो फिर बोला ठीक है भाई, उन्होंने मुझे नंबर दे दिया। हालांकि नंबर मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ब्लर करके रख रहा हूँ, आगे मैं बताता हूँ। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि भैया मैं देखिए 16,000 से ज़्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो मान गया बाद में। बहुत ये लगभग मेरे 4 दिन का चैट है, 3 से 4 दिन का चैट है ओके। ये एक ही दिन में ऐसा नहीं हुआ, 3 से 4 दिन में। सोचो 3 दिन लगा मुझे इसको 16 के तक लाने में, 16,000 तक लाने में। फिर बोला चलो भाई ठीक है, उन्होंने अपना लोकेशन सब भेज दिया। बोला भाई यहाँ चले आओ ओके। फिर मैं जब नीचे गया तो अपने घर में बोला कि 16,000 में मुझे चाहिए, बट मेरे पास, मैंने उनको पहले ही बोल रखा था कि 15,500 मैं कन्फर्म दूंगा, 500 कन्फर्म नहीं है मेरा, ठीक। तो अब मैंने क्या बोला उनको कि भैया देखिए मेरे पास 15,700 मैंने खोजा है, सो 15,700 ही है मेरे पास। जैसा कि मैंने उन्हें ये पैसा का फोटो भी उनको भेज दिया था कि मेरे पास ये 15,700 है। सो अब अगर आप बोलोगे तो 15,700 मैं दे दूंगा। तो बोलता है, तब देखो इनका एक चैट आता है, अरे यार तुम तो हद कर रहे हो, इतना कम करा दिए हैं अभी भी बार्गेनिंग तुम्हारा खत्म नहीं हो रहा, बताओ 50% ऑफ करके भी तुमको कौन बेचेगा। तो मैंने बोला भैया देखिए जितना है उतना है मेरे पास, अगर आप बोलोगे तो फिर मैं आऊँगा, नहीं बोलोगे नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे भी वहाँ जाके फिर नौटंकी करना पसंद नहीं है कि वहाँ जाऊँगा फिर मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। फिर मैंने बोला चलो जब मैं 15,700 लेकर के पर्स में रखने गया तो मेरे पास 100 रुपये और था। तो मैंने उन्हें बोला चलो भैया 15,800 आप ले लेना। फिर बाद में देखो सारा डील हो गया, इधर 15,800, और आप सोच रहे हो कि मैंने लिया क्यों नहीं फ़ोन वो। तो भाई सबसे लास्ट में उन्होंने बताया कि मेरे पास बिल नहीं है, जबकि ऊपर से मैंने चैट करता आ रहा था तो वो बोल रहे 7 मंथ ओल्ड है, लास्ट में लिया है। भाई बिल बॉक्स उनके पास डब्बा है, चार्जर, फ़ोन है, सब चीज़ है, बिल क्यों नहीं उनके पास। तो मैंने पूछा उनसे भैया कि बिल आपका क्या हुआ, बिल आप कहाँ से लिया था, मतलब ऑनलाइन लिया था या ऑफलाइन लिया था। तो उन्होंने बोला ऑफलाइन लिया था, बट मेरा बिल मिल नहीं रहा मुझे। तो यही सारा भाई डील क्लोज हो जाता है, क्योंकि उतना बार्गेनिंग भी करना मेरा बर्बाद चला गया, रीज़न कि उनके पास बिल नहीं था। भाई बिना बिल के भी मैं फ़ोन ले सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी तरह के कानूनी फंदे में फंसूँ, और मैं बिना बिल के तो फ़ोन लेता ही नहीं।